इकाई 2। काव्य के तत्व एवं शब्द शक्तियों का परिचय। अभिधा शब्द शक्ति, जो संकेतित अर्थ का साक्षात रूप में बोध कराए। ऐसी बोध कराने वाली शक्ति का नाम अभिधा है। इसे मुख्या, प्रथमा, अग्रिमा एवं आद्याशक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि इससे मुख्य, अग्रिम या प्रथम अर्थ की प्रतीति होती है। इसी को आचार्य विश्वनाथ ने इस प्रकार कहा है, तत्र संकेतितार्थस्य बोधनाग्रिमाभिक्षा। इसी तरह आचार्य मम्मट ने भी मुख्य अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा कहा है। मीमांसाकार मुकुलभट्ट के अनुसार मुख में मुख्य, इस विग्रह के अनुसार जिस प्रकार शरीर के सारे अंगों में मुख सबसे ज्यादा मुख्य होता है, क्योंकि वही सबसे पहले दिखाई देता है, उसी प्रकार से वाच्य, लक्ष्य तथा व्यंग्य इन सब अर्थों में वाच्यार्थ सबसे प्रधान और सबसे पहले उपस्थित होने वाला अर्थ है, इसलिए मुख के समान होने के कारण उसको मुख्यार्थ कहा जाता है। उस वाच्यार्थ का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, अभिधा उनका व्यापार है। लक्षणा शब्द शक्ति। अर्थ बोधक व्यापार के मूल कारण को काव्यशास्त्र में शब्द शक्ति के नाम से जाना जाता है। मुख्य प्रकार से अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 प्रकार की शब्द शक्तियां होती हैं। इनमें से प्रथम 2 अभिधा तथा लक्षणा को काव्यशास्त्र के आचार्यों ने व्याकरण शास्त्र से लिया, लेकिन व्यंजना शक्ति की कल्पना काव्यशास्त्र के आचार्यों की अपनी मौलिक है। लक्षणा शक्ति का बीज रूप में संकेत ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिलता है। इसीलिए महर्षि वास्क ने ब्राह्मण ग्रंथों को भक्तिवादी कहा है। मीमांसा एवं न्याय सूत्रों में भी लक्षणा का विवेचन प्राप्त होता है। आचार्य मम्मट ने लक्षणा की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है, मुख्यार्थबाधे तद्योगे अन्योथो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। मुख्य अर्थ का बाध अभिधा शक्ति के द्वारा बोधित होने पर मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ का योग संबंध होने पर रूढ़ि, प्रसिद्धि या प्रयोजन दोनों में से किसी एक तत्व के उपस्थित होने पर लक्षित अर्थ को बतलाने वाली शक्ति को लक्षणा कहते हैं। यह शब्द में आरोपित कल्पित क्रिया व्यापार होती है। आचार्य मम्मट ने लक्षणा को लक्षणारोपिता क्रिया कहा है। उनके अनुसार अभिधा शब्द में रहने वाली स्वाभाविक शक्ति है, क्योंकि शब्द और अर्थ में वाच्यवाचक संबंध स्वाभाविक है। लक्ष्यार्थ शब्द का स्वाभाविक धर्म न होकर आरोपित कल्पित धर्म होता है। इस परिभाषा के आधार पर सर्वप्रथम लक्षणा के 2 भेद होते हैं, 1 रूढ़ि लक्षणा, 2 प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण कर्मणि कुशल, इसका अर्थ है काम में कुशल। यहाँ पर कुशल शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ कुशाओं को लाने वाले से है, किंतु यहाँ कुशाओं को लाने का संबंध न होने के कारण मुख्यार्थ का बाध होता है। लोक व्यवहार में कुशल शब्द चतुर अर्थ के रूढ़ प्रसिद्ध है। कुशाओं को लाना बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि काटते समय वे हाथ पैरों को काट देती है। अतः उन्हें काटने में बड़ी ही चतुराई और सावधानी बरतनी पड़ती है। अतः इस चतुराई के आधार पर ही कुशल शब्द का अर्थ चतुर व्यक्ति से ले लिया जाता है, जो कि लक्ष्यार्थ है, जिसका बोध लक्षणा शक्ति द्वारा होता है। प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण गंगाया घोष, गंगा में बसती है। यहाँ गंगा शब्द का मुख्य अर्थ जल की धारा है, किंतु जल की धारा में घोष बस्ती का रहना असंभव है, क्योंकि वह जल में डूब जाएगी। अतः मुख्यार्थबाद होता है। तदनंतर लक्षणा शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित तट लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है। शीतलता, पावनता आदि लक्षणा के प्रयोजन है, अतः यह प्रयोजनवती लक्षणा है। लक्षणा के 2 भेद हैं, 1 उपादान लक्षणा, 2 लक्षण लक्षणा। सम्मट ने इन्हें निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है, स्वसिद्धे पराक्षेपः परार्थे स्वसमर्पणम्। उपादान लक्षण चेतयुक्ता शुद्धैव सद्विधा। उपादान लक्षणा जहां पर कोई शब्द मुख्यार्थ का परित्याग किए बिना अपने अन्वय संबंध की सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का आक्षेप कर लेता है, उसे उपादान लक्षण कहते हैं। उदाहरण कुंता प्रविशन्ति, भाले प्रवेश कर रहे हैं। यहां पर कुंत अचेतन पदार्थ होने के कारण स्वयं प्रवेश करने में असमर्थ है। अतः कुंत शब्द में मुख्यार्थ का परित्याग किए बिना अन्वय की सिद्धि के लिए कुंताधारी पुरुष का आक्षेप कर लिया जाता है। वैयाकरण उपादान लक्षणा को अजहत स्वार्थात वृत्ति भी कहते हैं। लक्षण लक्षणा परार्थे स्वसमर्पणम्। जहां शब्द अपने अर्थ को दूसरे अर्थ की सिद्धि के लिए पूर्णतया समर्पित कर देता है, उसे लक्षण लक्षणा कहते हैं। उदाहरण गंगाया घोष, यहाँ पर गंगा शब्द अपने प्रवाह रूप मुख्य अर्थ को तट रूप अर्थ की सिद्धि के लिए पूर्णतया समर्पित कर देता है।
यहाँ शीतलता, पावनता इत्यादि प्रयोजन व्यंग्य हैं। वैयाकरण इसे जहत स्वार्थावृत्ति भी कहते हैं, क्योंकि शब्द अपने मुख्य अर्थ को छोड़ते हुए जहत दूसरे अर्थ को बताता है। जैसे गंगा शब्द अपने प्रवाह रूप अर्थ को अन्य अर्थ तट की सिद्धि के लिए छोड़ देता है, अतः यह जहत स्वार्था है। आचार्य मम्मट के अनुसार ये दोनों भेद केवल शुद्धा के ही संभव हैं। मम्मट ने शुद्धा और गौणी के भेद का आधार सादृश्य संबंध माना है, अर्थात जहां मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में गुणों के आधार पर सादृश्य संबंध हो उसे गौणी लक्षणा कहते हैं। जहां मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ के सादृश्य संबंध से भिन्न अन्य कोई संबंध हो तो उसे शुद्ध लक्षणा कहते हैं। उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में संयोग संबंध तथा सामीप्य संबंध है, अतः ये दोनों शुद्धा के ही उदाहरण हैं। सारोपा और साध्यवसाना आचार्य मम्मट ने उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा का प्रतिपादन करने के बाद शुद्धा और गौणी दोनों प्रकार की लक्षणा के सारोपा तथा साध्यवसाना ये दो भेद और किए हैं। सारोपा का लक्षण आचार्य मम्मट ने सारोपा का लक्षण इस प्रकार से किया है, सारोपान्य तु यत्रोक्ति विषयी विषयस्तथा, अर्थात सारोपा में विषय उपमान तथा आरोप विषय उपमेय दोनों का शब्द से कथन है। साध्यवसाना का लक्षण मम्मट ने साध्यवसाना का लक्षण निम्न पंक्ति द्वारा किया है, विषयंतः सा स्यात् साध्यवसानिका, अर्थात साध्यवसाना में विषय आरोप्यमान उपमान द्वारा आरोप विषय उपमेय का निग्रहण कर लिया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि केवल आरोप्यमान उपमान का ही शब्द से कथन होता है। सारोपा एवं साध्यवसाना लक्षणा शुद्धा एवं गौणी दोनों ही भेदों में होती हैं। भेदाविमो च सादृश्यात् संबंधांतरतस्था, गौणी शुद्धि च विज्ञेया। लक्षणा के सारोपा और साध्यवसाना नामक दोनों भेद गुणों के सादृश्य संबंध से हो तो गौणी लक्षणा तथा अन्य संबंधों से हो तो शुद्ध लक्षणा समझनी चाहिए। इस प्रकार सारोपा और साध्यवसाना लक्षणा के शुद्ध और गौणी दो भेद होकर कुल 4 भेद होते हैं। 1. गौणी सारोपा, 2. गौणी साध्यवसाना, 3. शुद्ध सारोपा, 4. शुद्ध साध्यवसाना। ये सभी भेद प्रयोजनवती लक्षणा के हैं। इसी को लक्ष्य करके आचार्य मम्मट ने लक्षणा तेंश्विधा कहा है। व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द की उत्पत्ति विशिष्टता अर्थ के सूचक वि उपसर्ग पूर्वक चमकाना अर्थ वाली आम धातु से साधन अर्थ का सूचक ल्युट प्रत्यय एवं स्त्री सूचक टाप प्रत्यय के योग से हुई है। अर्थात जो शब्द शक्ति अर्थ को स्पष्ट करे, चमका दे या सजा है, उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। यह काव्य की तीनों शक्तियों में सर्वोत्तम शक्ति है और महाकवियों की वाणी में भी जाती है। व्यंजना शक्ति के प्रथमतः 1 शाब्दी व्यंजना, 2 आरती व्यंजना 2 भेद हो जाते हैं। पुनः शाब्दी व्यंजना के क अभिधामूला ख लक्षणामूला 2 भेद हो जाते हैं और व्यंजना के वक्ता काको आदि से 10 भेद हो जाते हैं, जो निम्नवत है। 1. शाब्दी व्यंजना। जहां व्यंजना शब्द विशेष के कारण उत्पन्न होती है, वहां शाब्दी व्यंजना होती है। यदि उस शब्द के स्थान पर उसका कोई समानार्थक शब्द रख दिया जाए तो व्यंग्यार्थ नहीं निकलता। शाब्दी व्यंजना में व्यंग्यार्थ पुनर्तः निहित होता है। उदाहरण: चिरजीवो जोरी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजावे हलधर के वीर। दोहे में वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा और हलधर यानी बलराम के वीर अर्थात कृष्ण की जोड़ी के संदर्भ में कहा गया है, किंतु व्यंग्यार्थ में वृषभ अर्थात गाय और हलधर तथा बैल के भाई के अर्थ में गाय और बैल की जोड़ी बनाई गई है। क अभिधामूला शाब्दी व्यंजना। अभिधामूला व्यंजना को परिभाषित करते हुए मम्मट ने लिखा है कि अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वेन नियंत्रिते, अर्थात संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थ शब्दों के वाचकत्व के किसी एक अर्थ की प्रतीति कराने वाला व्यापार अभिधामूला व्यंजना कहलाता है। यह संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता आदि के भेदों से अनेक प्रकार का होता है। कमला स्थिर न रहीम कह यह जानत सब कोय, पुरुष पुरातन की बधू क्यों न चंचला होए। उक्त दोहे का प्रथम अर्थ अभिधा से यह निकलता है कि लक्ष्मी स्थिर नहीं होती, यह सब कोई जानता है। वे पुरातन पुरुष अर्थात विष्णु को अर्धागिनी है, इसलिए वह चंचला अर्थात लक्ष्मी है। परंतु अभिधा से ही एक दूसरा अर्थ यह भी निकलता है कि पुरातन पुरुष अर्थात बूढ़े व्यक्ति की लक्ष्मी जैसी सुंदर और युवा पत्नी चंचल चित्त वाली क्यों नहीं होगी। क लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना। इसका लक्षण इस प्रकार है:
व्यंग्ये न रहिता रूढ़ि संहिता तु प्रयोजने। व्यंजक शब्द का स्वरूप। तदयुक्तो व्यंजन युक्त। जो शब्द व्यंजना शक्ति से युक्त हो उसे व्यंजक कहते हैं। मूल के तद युक्त का अर्थ है उससे युक्त, अर्थात व्यंजना से युक्त। लक्षणामूलक शाब्दी व्यंजना में किसी प्रयोजन विशेष से लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है वरुणा यहाँ यही परसी। गंगा नदी पर है काशी बसी। यहाँ पर गंगा नदी पर काशी के बसने का प्रयोग लाक्षणिक है, परंतु व्यंग्यार्थ यह है कि काशी गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, अतः यहाँ पर लक्षणामूलक शाब्दी व्यंजना है। 2. आदि व्यंजना। जो शब्द शक्ति, वक्ता, वाक्यवाच्य, प्रस्ताव आदि की विशेषता के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराती है, यह आर्थी व्यंजना कहलाती है। इसमें व्यंजना से सूचित व्यंग्य अर्थ जनित होने से अर्थ स्पष्ट होता है, अर्थात अर्थ किसी शब्द विशेष पर अवलंबित नहीं होता। व्यंग्य काव्य में शब्द का वाच्य अर्थ भी अप्रधान रूप से व्यंजक माना जाता है। जो प्रयोक्ता होता है उसकी बुद्धि में सर्वप्रथम पहले शब्द उपस्थित होता है, अनंतर उसके वाच्य अर्थ का ज्ञान होता है। उसके पश्चात वह शब्द अपने वाच्य अर्थ को साथ लेकर ही व्यंग्य अर्थ का ज्ञान कराता है। जब वाच्य अर्थ का ज्ञान हो जाता है उसके बाद व्यंग्य वाच्य अर्थ का ज्ञान होने के कारण व्यंग्य अर्थ के ज्ञान में वाच्य अर्थ का सहयोग जरूरी है। वक्त्री बोधव्यकाकुना वाक्यवाच्यान्य से निधेय प्रस्तावदेशालादे योत्स्यान्यार्थिर्हितुर्व्यापारो व्यक्तिरेव सा। अर्थात वक्ता, बोधव्यकाकु, वाक्यवाच्य, अन्य सनिधि, प्रस्ताव, देश, काल, चेष्टा आदि के वैशिष्ट्य से सहृदयों को अन्यार्थ की प्रतीति कराने वाला अर्थ का जो व्यापार है वह आर्थी व्यंजना कहलाती है। आर्थी व्यंजना में साधारण कथन के किसी शब्द आदि में अभिधा और लक्षणा से अचानक ही कोई व्यंग्यार्थ बोध उत्पन्न होता है, जैसे अंधेरा भी है और एकांत भी है, प्रिय मन थोड़ा अशांत भी है, ठहर सको तो रुको जरा सा जाना जरूरी नितांत भी है। उक्त उदाहरण में नायिका नायक से कहती है कि इतना सुंदर मिलन का अवसर है और तुम्हारा जाना क्या इतना जरूरी है। इसमें शाब्दिक कथन भाव कथन से भिन्न है। व्यंग्यार्थ के रूप में इसमें प्रणय निवेदन छिपा हुआ है, अतः यहाँ पर आर्थी व्यंजना है। आर्थी व्यंजना किसी शब्द विशेष पर अवलंबित न होकर पर्यायवाची शब्दों में भी बनी रहती है। उदाहरण, अरे अनर्थ हो गया। इसमें याचना और सहायता प्राप्त करने का अर्थ समाहित है। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति की अपेक्षा व्यंजना शब्द शक्ति का क्षेत्र अधिक व्यापक और गूढ़ होता है। इसका प्रयोग साहित्य को और अधिक रसपूर्ण, ग्राह्य तथा मार्मिक बना देता है।